नमस्कार दोस्तों। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, जो कि आपको कल पेपर होने वाला है, तो उसमें सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका सही जोड़ियाँ बनाना है। तो सही जोड़ियों में पहला लिखा है ऋचाएँ। तो ऋचाएँ जो मिलती हैं वेद से मिलती हैं। उसके बाद है श्री भगवद गीता है तो महाभारत, 10 रथ और मार्ग है तो दर्शन से जोड़ दीजिएगा इसका। अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न है जो आपका वो है आपके खालिस्तान है ना। खालिस्तान में आपका है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन उज्जैन के माधव कॉलेज के प्राचार्य रहे। छठवा है आपका महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। शारदीय नवरात्रि कार्तिक माह में आती है। उसके बाद अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपका पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन है गांधी जी किस लिए मुंबई से डरबन रवाना हुए। तो डरबन नहीं, डरबन के यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। तो दादा अब्दुल्ला के कानूनी मामले में रवाना हुए थे वो उनकी वकालत करने के लिए, है ना। इसके बाद अगला है आपका स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव मनुष्य की हृदय में स्थायी रूप से स्थिरता होती है, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं और इसकी संख्या है 10। ठीक है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तो ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लगी रहती थी सेठ बनारसी दास के यहाँ। अगला प्रश्न है आपका 13वें नंबर का कुंडलियाँ छंद किसे कहते हैं। तो यह एक जो है विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके पहले जो चरण जो होते हैं 6 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित का हमें संधि विच्छेद करना है और उनके नाम लिखना है। तो संधि विच्छेद कर देते हैं। देखिए एक धन मेव तो है, इसमें एक धन में एव हो जाएगा, एक धन एव हो जाएगा। इसके बाद वृक्ष धन रोपण का वृक्ष धन आरोपण हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अगला है बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे। तो बिरसा मुंडा जी जो हैं रोगियों का उपचार जड़ी बूटियों के द्वारा करते थे। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा यदि आप लिख देते हैं तो उसमें आपके अंतर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका है उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों को जिन जिन को भी इनकी ज़रूरत है, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। 17वें नंबर का प्रश्न है आपका ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की क्या देन है। तो ये आपको जो है आपके क्वेश्चन से, जो भी आपकी किताब से आपको मिल पाएगा, है ना। और निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द में उत्तर लिखना है। कम खाने वाले को क्या कहते हैं। उपकार मानने वाले को जो सब कुछ जानता हो। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 19वें नंबर का याचक और दाता या नन्ही सत्याग्रही कहानी का सार लिखना है, सारांश लिखना है उसका हमें। मांडू कब व्यवसायी नगर रहा। और 21वें नंबर का है हठ योग में शरीर वृद्धि के लिए कितनी क्रियाएँ हैं, उनके नाम भी लिखना है, कोई 5। और 22वें नंबर का है गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। इसके बाद आपके जो है गद्यांश की पंक्तियों को पढ़कर इनके संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये आप व्याख्या तो कर ही सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आपका 24वें नंबर का, इसमें भी आपको यही काम करना है, अथवा में भी आपको दिया हुआ है। 25वें नंबर में आपकी एप्लीकेशन है अपने प्रधानाचार्य को कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो बड़े आसानी से जैसे आप छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं उसी प्रकार ये भी आप एप्लीकेशन आराम से लिख सकते हैं। और ये जो है एक TC की है, मतलब जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की स्पेलिंग लिखते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की, वो आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। इसके देखिए अथवा में दिखा है अपनी माताजी को पत्र लिखी जिसमें त्रैमासिक परीक्षा परिणाम का आपको वर्णन करना हो कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें आपको किस प्रकार के अंक प्राप्त हुए हैं। 26वें नंबर के प्रश्न में आपको निबंध लिखना था। तो विज्ञान वरदान व अभिशाप है, महापुरुष की जीवनी, इंटरनेट की उपयोगिता, प्रदूषण से हानि भी लिख सकते थे। तो इसमें से आप कोई भी आप सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं और पढ़ लीजिए पूरा पेपर, एकदम मज़ेदार तरीके से लिख कर आइएगा, ठोक कर आइएगा। थैंक यू।